वेलकम टू स्टडी 365। कल हमने जाना था कोशिका के बारे में, उसका सामान्य परिचय और कोशिका के प्रकार के बारे में। आज जो हमारा टॉपिक है, हम पढ़ेंगे कोशिका के विभिन्न अंग, कहाँ पर कोशिका में ये सारे विभिन्न अंग पाए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। मान लीजिए कि ये एक कोशिका हुई, यूकैरियोटिक एक कोशिका हुई। इस कोशिका के जो अंदर है, बीच में एक सेंटर में केंद्रक होता है। केंद्रक के अंदर भी एक तरीके का फ्लूइड या द्रव होता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है, केंद्रकीय द्रव भी कहते हैं। इसी तरीके से बाहर की तरफ भी केंद्रक के एक द्रव्य होता है, भरा हुआ होता है, जिसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। केंद्रक के अंदर की तरफ जो द्रव होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। बाहर की तरफ केंद्रक के जो द्रव होता है उसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। अब इन्हीं जो द्रव के अंदर ही सारे जो हैं अंग, जो कोशिकांग होते हैं कोशिका के, पाए जाते हैं, जिनमें सारी प्रोसेस होती है, चाहे वो ऑक्सीकरण की हो, चाहे वो प्रोटीन बनाने की हो, या तो जो हानिकारक या जो सेल्स हैं, डेड सेल्स, उनको ख़त्म करने की हो, नष्ट करने की हो। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, इस जो साइटोप्लाज्म जो बाहर की तरफ है, माइटोकॉन्ड्रिया ऊपर पाई जाती है। गोल्गी बॉडी की संरचना कुछ यहाँ पे होती है, लाइसोसोम यहाँ पे होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे होता है। इस तरीके की संरचना होती है। तो कुल मिला के मैं आपको इस लेक्चर में ये बताना चाहता हूँ कि ये जो साइटोप्लाज्म जो भरा हुआ है एक सेल के अंदर, इस साइटोप्लाज्म में ही ये सारे जो हैं पार्ट्स, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, ये सारे पार्ट्स इस साइटोप्लाज्म में होते हैं। ठीक। दूसरा, इसी सेल में जो केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक को जब नाल और रस का जो दो साइंटिस्ट हैं उन्होंने जब जूम किया, देखा है ना, सूक्ष्मदर्शी से, तो उन्होंने पाया कि इनके अंदर भी 4 भाग होते हैं। केंद्रक की झिल्ली की होती है, केंद्रक में द्रव्य होता है, इसके अंदर भी एक केंद्रिका होती है, क्रोमैटिन का एक, गुणसूत्र का एक नेटवर्क होता है। ये उन्होंने बताया। तो अब हम जानेंगे पहले अब केंद्रक के बारे में। ये जो कोशिकांग हैं इसमें सबसे पहला जो है केंद्रक। तो केंद्रक के बारे में बात कर लेते हैं। केंद्रक की जिसने खोज की, रॉबर्ट ब्राउन ने की 1831 में लगभग। उन्होंने केंद्रक की जो है खोज की थी। केंद्रक के बारे में उन्होंने बताया कि जो यूकैरियोटिक, जैसे हमारे अंदर जो यूनिक सेल होती है ना, तो यूकैरियोटिक जीव में ये जो क्या बोलते हैं, केंद्रक होते हैं वो पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक जैसे सूक्ष्म जीव, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, इनमें नहीं पाए जाते हैं। तो अब हमारे में जो यूकैरियोटिक में जंतु और पादप आ गए, तो उनमें ये पाए जाते हैं। दूसरा, उन्होंने ये बताया कि जो गुणसूत्र होते हैं वो इसी जो है केंद्रक के अंदर होते हैं। इसको भी देखेंगे। केंद्रक के अंदर गुणसूत्र एन फॉर्म में, अगर एन आता है गुणसूत्र में, तो एन होते हैं, ये होते हैं 23। अगर 2n की बात की जाएगी अगर, तो ये हो जाएंगे 46। तो कभी कभी सीधा क्वेश्चन ना पूछ करके ये क्वेश्चन घुमा के पूछता है। तो n इक्वल टू अगर बोले तो 23 जोड़ों में बताना, और सिंगल बोले 2n तो 46 पे लिखना। ठीक। अब बात करते हैं केंद्रक के भाग के बारे में कि खोजकर्ता तो हो गए। तो केंद्रक में जो है 4 भाग होते हैं। केंद्रक झिल्ली जिसे बोला जाता है मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, केंद्रक द्रव न्यूक्लियोप्लाज्म, उसके बाद है केंद्रिका न्यूक्लियोलस, और उसके बाद में क्रोमैटिन नेटवर्क। तो पहले वाले हम टॉपिक को उठाते हैं। सबसे पहला हुआ केंद्रक की झिल्ली। हम इसे डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं इसको, तो अच्छा हमें समझ में आएगा। ये जो है केंद्रक, इसे और जूम करके देख लें अगर, कि ये हुआ मान लीजिए केंद्रक, है ना। अब इस केंद्रक में एक बाहर की तरफ एक झिल्ली पाई जाती है। ये झिल्ली क्या करती है कि बाहर भी लिक्विड है, साइटोप्लाज्म अंदर भी है,
तो ये मेम्ब्रेन डिसाइड करती है कि कौन से पदार्थों को या गुणसूत्रों को बाहर भेजना है और कौन से जो है पदार्थों को अंदर भेजना है और कितनी मात्रा में भेजना है। एक तरीके से हम कह सकते हैं ये सेलेक्टिव मेम्ब्रेन होती है और ये फास्फोलिपिड की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। अच्छा, ये तो हुई केंद्रक की झिल्ली की बात। तो और कभी कभी ये पूछ लेता है कि जो कोशिका की जो झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली, वो किसकी बनी होती है? तो फास्फोलिपोप्रोटीन PLP, ये किसके लिए होगा? ये होगी कोशिका की झिल्ली के लिए और इसके लिए होगा फास्फोलिपिड। ठीक, इसको जो है तो ध्यान रखने वाली बातें यहाँ पे थी। अब बात करते हैं, जैसे ये हुआ मेम्ब्रेन, तो मेम्ब्रेन का काम भी बता दिया, सेलेक्टिव मेम्ब्रेन होती है और बाहर से जो है साइटोप्लाज्म से अंदर आना और मटेरियल को बाहर जाने के लिए नियंत्रण का काम, बैलेंसिंग का काम करते हैं। एक तरीके से ये जो केंद्रक, ये जो नाभिक है, ये केंद्रक, इस केंद्रक को ही इस सेल का या पूरे सेल का ब्रेन कहा जाता है, सिर्फ इसी की वजह से ही। दूसरा जो है केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म, तो इसके अंदर, केंद्रक के अंदर, अब झिल्ली तो हो गई, केंद्रक के अंदर एक चिपचिपा गाढ़ा तरल जो है पदार्थ भरा होता है जिसे द्रव्य कहते हैं, केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ये मैट्रिक्स की तरह होता है, चिपचिपा होता है। इसमें जो है 70% लगभग जो होता है ये प्रोटीन होता है, जल होता है और बाकी जो है कार्बनिक पदार्थों से बना होता है। उसके बाद में आते हैं न्यूक्लियस की बात, कि ये जो केंद्रक है, केंद्रक के अंदर भी एक जो है तो संरचना होती है, गोलाकार संरचना होती है, अंडाकार गोलाकार में, जिसमें मेम्ब्रेन ऊपर से नहीं पाई जाती है। इसमें देखो झिल्ली है, जो केंद्रक है, केंद्रक में मेम्ब्रेन पाई गई। क्यों? क्योंकि ये जो है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, इन दोनों को सेपरेट करने का काम करता है, अलग अलग करता है। लेकिन अब ये केंद्रक के अंदर जो ये केंद्रिका जो न्यूक्लियोलस है पाई जाती, इनमें कोई भी ऊपर में आवरण या मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। अब मेन इसका काम क्या है? प्रोटीन संश्लेषण जो होता है किसी भी कोशिका के अंदर, ये यहीं पर होता है, इसी के थ्रू होता है। जिस कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण ज़्यादा होगा, उसमें जो होते हैं, स्वाभाविक सी बात है, जो सेल है वो बड़े होंगे। इसी तरीके से ये जो होते हैं केंद्रक, जब सेल बड़े होंगे तो केंद्रिका या न्यूक्लियस भी बड़े होंगे, जिनकी संख्या अधिक मात्रा में होगी। अगला जो है क्रोमैटिन नेटवर्क की बात कर लें, तो ये कुल मिला के इसके अंदर एक धागे नुमा, जो ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, इसके अंदर एक धागे नुमा ऐसी संरचना होती है, क्रोमैटिन संरचना। गुणसूत्र भी इसी से होते हैं। ये क्या? जब प्रोटीन का संश्लेषण और विभाजन होता है समसूत्री और अर्धसूत्री, तब ये क्या करते हैं, आपस में सिकुड़ कर एक संरचना बना लेते हैं, कुछ इस टाइप में। इसको जूम करें तो कुछ इस टाइप में संरचना बना लेते हैं, रॉड की तरीके से कड़क संरचना बना लेते हैं, जिन्हें गुणसूत्र कहा जाता है। ठीक, क्रोमैटिन जो है प्रोटीन का बना हुआ होता है, जैसा कि नाम क्रोमैटिन, प्रोटीन, तो जो टिन शब्द है इससे हमको पता चल रहा है कि ये प्रोटीन का बना हुआ होता है। 4 तरीके के जो प्रोटीन हमने पढ़े थे ना, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, इससे मिलकर के बना होता है। इस तरीके से केंद्रक जो है कंप्लीट होता है। केंद्रक के जो है चारों भाग जो है कंप्लीट होते हैं। आगे हम देखेंगे कोशिका झिल्ली के बारे में। तो कोशिका झिल्ली जो होती है, कोई भी सेल है, सेल के बाहर की तरफ एक मेम्ब्रेन होती है जो बाहरी आघात से अंदर के सारी चीज़ों को, जो भी इसके कोशिकांग हैं, उनको बचाने का काम करता है। तो इस झिल्ली को बोला जाता है कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन जो है, तो ये जो फास्फो, जैसा मैंने बताया था, PLP, फास्फो लिपोप्रोटीन, PLP,
इसकी बनी होती है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। सेल की मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड PLP की बनी होती है, केंद्रक के में जो होती है मेम्ब्रेन वो फास्फोलिपिड की बनी होती है। ये फास्फोलिपोप्रोटीन और ये फास्फोलिपिड की। इस तरीके से ये जो मेम्ब्रेन है यहाँ पे बस इतना ही है, क्वेश्चन इसी में से बनते हैं।